नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून कुख्यात पीपी को जेल में दीक्षा की होगी पुलिस जांच। मेडिकल कॉलेजों में खरीद की होगी अब जांच। उत्तराखंड मौसम, देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सितारगंज में संपत्ति विवाद में छोटे भाई को चाकू से गोदा। रुद्रप्रयाग, गैर हिंदू शब्द मिटाया, गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी बरकरार। उज्ज्वला योजना 4 की तैयारी में केंद्र सरकार ने अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को जेल के भीतर कथित तौर पर दीक्षा देकर मेहनत बनाने के मामले की जांच के आदेश दे दी है। एडीजी कारागार प्रशासन यशवंत चौहान को इस प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने रविवार को जांच अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दिए। जांच अधिकारी को 1 हफ्ते के भीतर जांच का रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। वहीं जेलों में बंदियों और कैदियों से मुलाकात कर सख्ती बढ़ा दी गई है। यह मामला पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में है। मालूम हो कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन कुछ संतों ने अल्मोड़ा जेल में जाकर कुख्यात पीपी को दीक्षा देने का दावा किया था। प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को प्रकाशानंद गिरी नाम देते हुए अनसेश्वर मठ मुंशियारी का कामट मठ की जिम्मेदारी देने की घोषणा की गई थी। अंडरवर्ल्ड डॉन पीपी को जेल के भीतर कथित तौर पर दीक्षा दिए जाने का यह मामला राजनीति के साथ ही धार्मिक जगत में भी गरमाया हुआ है। संज्ञान में आने के बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इस पूरे प्रकरण के निहितार्थ को भी तलाशा जा रहा है। इससे पहले रविवार को बैठक कर जूना अखाड़ा हरिद्वार भी मामले में संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से कमेटी बनाकर जांच बैठा चुका है। अब सरकार के इस तरह से पुलिस जांच के आदेश होने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में सोमवार को भारी बारिश और गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया, टेहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में भी कहीं पर तीव्र दौर बारिश के होने की संभावना है। वहीं रविवार को दून समेत प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी। रुद्रप्रयाग, केदार घाटी के कुछ गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध और दंड लगाने से संबंधित साइन बोर्ड लगाने के मामले ने तूल पकड़ने पर ग्रामीणों ने साइन बोर्ड की भाषा में बदलाव किया है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती के बाद रविवार को साइन बोर्ड में गैर हिंदू शब्द मिटा दिया गया। अब बाहरी और फेरी वालों के गांव में प्रवेश और व्यापार करने पर प्रतिबंध के बोर्ड लगे हैं। पहले बोर्ड पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लिखा हुआ था। दूसरी ओर सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया। गृह विभाग इस प्रकरण का परीक्षण करा चुका है। डीजीपी अभिनय कुमार ने बताया कि इस मामले में रुद्रप्रयाग एसपी की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने की हरकतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केदार घाटी की ग्राम पंचायत रविग्राम, गौरीकुंड, न्यालसू, खड़िया, मैखणा सहित कई गांवों में हाल के दिनों में गैर हिंदुओं और बाहरी लोगों को प्रवेश रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने साइन बोर्ड लगाए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सत्यापन के फेरी वाले या संदिग्ध लोगों की आवाजाही ना सके, इसके लिए ग्रामीणों ने क्षेत्र में बातचीत और आपसी सहमति साइन बोर्ड लगाए थे। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने रविवार के अंक में इस पर खबर भी प्रकाशित की थी। साइन बोर्ड की भाषा को सामाजिक सद्भाव के विपरीत जाता देख पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और ग्रामीणों को बोर्ड हटाने के निर्देश दिए। रविवार सुबह बोर्ड हटा दिए गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन से वार्ता के बाद बोर्ड की भाषा को संशोधित करते हुए नए सिरे से लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सभी गांवों के प्रतिनिधियों ने परस्पर सहमति के बाद ही बोर्ड लगाए थे। गांवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है। देहरादून, उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 साल के दौरान हुए उपकरण और दवा खरीद का ऑडिट किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। वर्तमान में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिसमें हर साल करोड़ों की खरीद होती है, जिसमें अस्पताल के उपकरण से लेकर दवाइयाँ, सर्जिकल आइटम और रेडियोलॉजी का सामान शामिल है। जिसके अलावा मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के लिए जरिए लैब, लाइब्रेरी और विभिन्न विभागों के लिए भी खरीद की जाती है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, एमएस, डिप्टी एमएस के अलावा विभागाध्यक्ष भी अपनी जरूरत के अनुसार उपकरण और सामान खरीदते हैं। कॉलेजों को एचओडी को 2 से 2.5 लाख तक की खरीद का अधिकार होता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस स्तर पर हुई खरीद में कई खामियों की शिकायत होती है। उत्तराखंड में 4,405 पदों पर इसी माह से शुरू होगी भर्ती। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 11 विभागों में समूह गौ के 4,405 पदों पर इसी माह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर से आवेदन से लेकर परीक्षा परिणाम का शेड्यूल जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य में अब तक 16,000 से ज़्यादा सरकारी
नौकरी देने का रिकॉर्ड बना चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपीएससी के द्वारा स्वीकृत अधियाचन वाले पदों पर पारदर्शिता और समय सीमा के भीतर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया ने बताया कि 11 विभागों से करीब 4,405 पदों पर भर्ती के अधियाचन स्वीकृत किए गए। आयोग ने इन रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर ली। इस माह के 15 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही परीक्षा तिथि से लेकर परिणाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। मर्तुलिया ने कहा कि आयोग द्वारा संपादित किया जा चुकी भर्ती तय शेड्यूल से रिकॉर्ड समय में संपन्न हुई है। आयोग का प्रयास रहता है कि परीक्षा से लेकर परिणाम समय पर जारी हो। देहरादून बिजली कनेक्शन लेने के नए रेट होंगे अब तय। उत्तराखंड में विद्युत नियामक आयोग पावर सेक्टर के लिए नई पावर सप्लाई कोड तैयार कर रहा है। आयोग जल्द ड्राफ्ट जारी करने जा रहा है। नई सप्लाई कोड में बिजली कनेक्शन लेने के रेट तय होंगे। घरों उद्योगों तक पहुंचने वाली LT-HD लाइन निर्माण का बजट भी तय होगा। नए सिरे से रेट निर्धारित होंगे। हर 5 साल में नियामक बिजली आयोग के नए सप्लाई कोड जारी करेगा, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि प्रति किलोवाट अस्थायी और स्थायी कनेक्शन किस रेट पर जारी किए जाएंगे, जिसमें सिक्योरिटी निर्धारण भी होगा। यूपीसीएल की ओर से जो LT और HD लाइनों का निर्माण किया जा रहा है उसके रेट तय किए जाएंगे ताकि आवासीय क्षेत्र में नई बिजली लाइनों का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही ऊर्जा निगम अपने ठेकेदारों के साथ किस रेट पर काम कराएगा उसके भी बेस रेट आयोग के स्तर से ही जारी किए जाएंगे। उत्तरकाशी पुरोला के शिकारू व लोगों ने तांदी नृत्य किया। टिहरी में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन। पौड़ी में कांग्रेस ने सरकार को घेरा। उत्तरकाशी उत्तराखंड में पर्वतराज हिमालय की सुरक्षा को उठे हजारों हाथ। ओली जोशीमठ टैक्सी एसोसिएशन ने ली हिमालय प्रतिज्ञा। दून में MBBS छात्रों की सेहत से किया गया खिलवाड़। दून मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर छात्रों के लिए कैंटीन मेस में तमाम खामियां मिली हैं। कैंटीन में गंदगी पसरी मिली और वहीं पर कॉकरोच घूम रहे थे। कई खास पदार्थ एक्सपायरी डेट और मिस ब्रांड मिले। FDA की टीम ने 2 सैंपल भरे और 15 दिन का नोटिस देकर सुधार की चेतावनी दी है। यहाँ पर करीब 300 से अधिक छात्र छात्राएं खाना खाते हैं। स्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर R राजेश कुमार के निर्देश पर रविवार दोपहर को अपर आयुक्त ताजबीर जग्गी, उपायुक्त गढ़वाल मंडल RS रावत के नेतृत्व में टीम पहुंची। टीम ने किचन में साफ सफाई, पेस्ट कंट्रोल के साथ ही खाद्य पदार्थों की जांच के निरीक्षण में साफ सफाई बिस्तर बेहद खराब मिली, जिस पर कैंटीन संचालक को नोटिस जारी किया गया। किचन में पाए गए एक्सपायरी खाद्य पदार्थ सौंफ, मिस ब्रांड डेट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च को नष्ट कर दिया गया। पेस्ट कंट्रोल से संबंधित भी कमी पाई गई। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह ने खुली पनीर एवं खुला धनिया पाउडर की सैंपल लेने की कार्रवाई की है। हरिद्वार राजकीय महाविद्यालयों को मिलेंगे हिंदी के 29 असिस्टेंट प्रोफेसर। देहरादून 4 धाम यात्रा में पार्किंग भूस्खलन जोन जाम वाले स्थान होंगे चिन्हित। पुलिस महानिरीक्षक और निर्देशक यात्रा अरुण मोहन जोशी ने रविवार को यात्रा प्रबंधन को लेकर सरदार पटेल भवन के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को 4 धाम यात्रा में पार्किंग भूस्खलन जोन, संभावित दुर्घटना स्थल, बॉटलनेक पॉइंट, जाम वाले स्थान को चिन्हित कर लोगों की आगे की रणनीति बनाने के निर्देश दिए। अरुण मोहन जोशी ने कहा कि 4 धाम यात्रा में पार्किंग व्यवस्था के साथ ही यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा के लिए तमाम उपाय कर अभी से कार्य शुरू किया जाना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, जिससे ये 4 धाम यात्रा का व्यवस्थापन, दुर्घटनाओं की रोकथाम, जाम और भूस्खलन की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर यात्रा का रूट प्लान भी शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 4 धाम यात्रा के सामान्य विशेष दिवसों में आने वाले वाहनों का आकलन कर पहाड़ी मार्गों में वाहनों की क्षमता का भी आकलन किया जाए। कितने वाहनों को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है, इसके लिए डेटा तैयार करना होगा। आपदा की स्थिति में 4 धाम यात्रियों को सुरक्षित स्थानों में ठहराने के लिए भी जरूरी डेटा का आकलन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए पूर्व में ही योजनाएं बना ली जाए। चारों धाम मंदिर प्रांगण में यात्रियों को लंबी कतार में दर्शन के लिए खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए टोकन व्यवस्था अगले वर्ष से होने वाली 4 धाम यात्रा में लागू करने पर विचार किया जाए। BC में SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह, SP टेरी आयुष अग्रवाल, SP उत्तरकाशी अमित श्रीवास्तव, SP रुद्रप्रयाग अक्षय कौंडे, SP चमोली सर्वेश पवार, SP यातायात देहरादून मुकेश ठाकुर, SP ग्रामीण देहरादून लोकजीत सिंह, SP यातायात हरिद्वार पंकज गैरोला और DSP देहरादून अनुज कुमार आर्य मौजूद रहे। देहरादून में कानून व्यवस्था, महिला अपराध पर कांग्रेस का
रामनगर में महिला अपराध के खिलाफ निकाली गई रैली। पिथौरागढ़ शोर में जयकारों के बीच उठा मोष्टा देव का डोला। लोहाघाट में झूमाधुरी महोत्सव का शुभारंभ। पार्टी के रमक गांव में आज से शुरू होगा साटी महोत्सव। बेरीनाग में ऋषि पंचमी मेले का रंगारंग आगाज। पिथौरागढ़ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने जनक जोशी। अल्मोड़ा में भाजपा पर हमलावर हुई कांग्रेस और प्रदर्शन। द्वाराहाट में पुलिस कर्मी से मारपीट के आरोपी दबोचे। गुरुड़ में आज से शुरू होगा कोट भ्रामरी मेला। में शोभा यात्रा के साथ नंदा महोत्सव शुरू। दिनेशपुर विधायक चौहान के बयान के खिलाफ दिनेशपुर बाजार रहा बंद। हर्षोल्लास से मनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व। काशीपुर प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के नीरज बने प्रांतीय अध्यक्ष। रुद्रपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 53 लाख ठगे, 2 आरोपी गिरफ्तार। अल्मोड़ा रनखेर विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के भाई के पास से 40 कारतूस बरामद होने और कैबिनेट मंत्री पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर के चौगान भाटा में प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका, साथ ही सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। रविवार को नगर अध्यक्ष ताराचंद जोशी की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहना था कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। रनखेर विधायक के भाई का अवैध हथियारों के साथ पकड़ा जाना और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ विशेष सतर्कता न्यायाधीश की ओर से जांच के आदेश जारी किए जाने से सरकार की पोल खुल गई है। आज मध्यम और निम्न वर्ग की जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आई भाजपा के नेताओं के अच्छे दिन आए। रानीखेर विधायक के भाई के जिंदा कारतूस के साथ पकड़े जाने का मामला भी गंभीर है। इसके बाद सरकार आरोपी को बचाने में जुटी हुई। कहा कि मामले में रानीखेर विधायक कैबिनेट मंत्री को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ महिला कांग्रेस अध्यक्ष राधाकृष्ण वैभव पांडे, रमेश मनोज जोशी, पूरन रौतेला, शरद शाह, कविंद्र टमटा, तारा तिवाड़ी, गीता मेहरा, मनोज वर्मा, कमर खान, संगम पांडे आदि अधिकारी मौजूद रहे। पर्यटन नगरी रानीखेत में 134वें नंदा सुनंदा महोत्सव का कदली खाम की शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया। कदली खाम से माता की मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। 11 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रविवार की सुबह राय स्टेट माधव कुंज निवास परिसर से पूजा अर्चना के बाद कदली शाम को शोभा यात्रा के साथ लाया जाएगा। पारंपरिक नगाड़ों, निशानों और छोलिया नृत्य के साथ ही श्रद्धालु मां नंदा सुनंदा का जयघोष करते हुए चल रहे थे। देर शाम से मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हुआ। बच्चों और महिलाओं की प्रतियोगिता और रचनात्मक गतिविधियां हुई। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई। इस बार सुरेंद्र शाह राजा और जयश्री शाह रानी की भूमिका निभा रहे हैं। शोभा यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, भाजपा विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, महोत्सव समिति अध्यक्ष अंशुल शाह, हरीश शाह, भुवन शाह, प्रमोद कांडपाल, पंकज शाह, सोनू सिद्दीकी, शेर सिंह राणा आदि मौजूद रहे। प्रसिद्ध कोट भ्रामरी नंदाष्टमी मेला पौराणिक रूप से सोमवार से प्रारंभ होगा। मेले के साथ सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंच सज गया और व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें लगा ली है। 3 दिवसीय मेला पूजा अर्चना के साथ सोमवार से शुरू हो जाएगा। सोमवार की रात्रि छोटी जागरण होगी, भजन कीर्तन और भंडारा होगा। मेला समिति के संरक्षक और दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने मेला अध्यक्ष तथा ब्लॉक प्रमुख हेमा बिष्ट ने बताया कि प्रशासनिक रूप से मेले का शुभारंभ मंगलवार शाम 5 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा करेंगे। मेला समिति के सचिव देवेंद्र गोस्वामी ने बताया कि मंच को सजाया गया है। विधायक पार्वती दास ने कहा कि मेले को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। पिथौरागढ़ मुष्टा मानू मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को मुख्य मेले में भगवान मुष्टा मानू देवता का आशीर्वाद पाने को हजारों की संख्या में लोग मेले में पहुंचे। मंदिर परिसर में जैसे डोला पहुंचा, पूरा क्षेत्र भगवान मुष्टा देवता की जयकार से गूंज उठा। लोगों ने उस पर पुष्प वर्षा भी की। दीप डांगरों ने अवतरित होकर सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। मुष्टा मानू मंदिर में ऋषि पंचमी पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मंदिर में करीब 10 बजे तक सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इससे श्रद्धालुओं को भगवान मुष्टा मानू की पूजा अर्चना को लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। दोपहर के समय खुगदेव से मुख्य डोला निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई। ढोल के साथ यहाँ से मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु सिलंगिया पहुंचे, जहां से भगवान मुष्टा का डोले और देव डांगर विराजमान हुए। श्रद्धालु भगवान मुष्टा की जयकारी के साथ ही डोले को लेकर
आगे बढ़े। यहाँ भारी संख्या में लोग अपने आराध्य के दर्शनों की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। लोहाघाट नगर के सीमावर्ती पाटनी और रायकोट महर कुंवर के सहयोग से 4 दिवसीय मां धूमाधुरी नंदाष्टमी महोत्सव शुरू हुआ है। महोत्सव के शुभारंभ में महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। 11 सितंबर को मुख्य मेले के दिन 2 गांवों में से मां भगवती और मां काली के देवरथ निकलेंगे। रविवार को मुख्य अतिथि विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने महोत्सव समिति को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। महोत्सव कमेटी अध्यक्ष मोहन पाटिल ने सभी का स्वागत किया। महोत्सव के शुभारंभ पर महिलाओं ने प्राथमिक विद्यालय पाटन से सांस्कृतिक मंच स्थल खालतोक तक कलश यात्रा निकाली। आगे छलिया नृत्य तक पीछे चल रही सैकड़ों महिलाओं ने मां के जयकारे लगाते हुए चल रही थी। शिक्षक प्रमोद पाटनी और गिरीश कुंवर के संचालन में स्कूली बच्चों स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि BDO अशोक अधिकारी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमर कोटियाल, चांद सिंह बोहरा, राजेंद्र पुनेठा के और कैप्टन RS देव, कविराज मौनी, दिनेश ढीक आदि मौजूद रहे। चंपावत पार्टी ब्लॉक के रमक गांव के शिवादित्य मंदिर में 2 दिवसीय साटी महोत्सव का आज सोमवार से शुभारंभ होगा। पार्टी के ब्लॉक प्रमुख सुमल लता महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रविवार को अध्यक्ष देवनाथ गोस्वामी ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमेटी अध्यक्ष लीलांबर दत्त अटवाल ने बताया कि मेले को सफल बनाने के लिए युवाओं की टीम बनाई गई है। संरक्षक मंगल जोशी और बसंत बल्लभ ने बताया कि सोमवार सुबह कलश यात्रा के साथ ही मंदिर में भगवान सूर्य की डोला यात्रा निकाली जाएगी। मंगलवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से मेले में बहुउद्देशीय शिविर लगाया जाएगा। रमेश चंद्र कटवाल, केशव दत्त, जानकी प्रसाद, तारा दत्त, जीवन चंद्र जोशी, हरि जोशी, प्रकाश जोशी, मोहन जोशी आदि सहयोग कर रहे हैं।